पियकड़ों को पकड़ने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रही है, पियकड़ों को पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। भले उनके पास शिक्षकों को देने के लिए पैसा नहीं है, बिहार में रोजगार सृजन करने के लिए पैसा नहीं है। बना आनंद फानंद में, इसका दूरगामी परिणाम सरकार नहीं सोची। सरकार को पहले इस पे चिंतन मंथन करना चाहिए था। 2016 में बनाया, 18 में संशोधन किया, 21 में संशोधन किया। इस तरह के कानून आप क्यों बनाते हैं जो बार बार आपको संशोधन करना पड़ता है? हमारे यहाँ न्यायपालिका में पहले से इतना बोझ है और आज इतने शराब के मामले आ गए हैं कि पहले एक कोर्ट था, अब हर एक जिला में 2-2 अतिरिक्त कोर्ट बनाना पड़ेगा। बिहार में सबसे बड़ी चीज़ है कि रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है और आजकल के युवाओं का सबसे बड़ा रोजगार है कि यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं, चल जाते हैं बक्सर और बक्सर से 2 बोतल लेकर आते हैं बैग में और यहीं पे बेच देते हैं। सबसे बड़ी रोजगार। कोई व्यक्ति बक्सर से शराब पी के आता है, अगर कोई व्यक्ति यूपी से शराब पी के आता है तो क्या आप योगी जी पे सरकार केस चलाइएगा? अगर कोई व्यक्ति नेपाल से शराब पी के आता है तो क्या आप अंतर्राष्ट्रीय केस चलाइएगा नेपाल? शराबबंदी जो है ये बिल्कुल जो है सरकार का एक असफल प्रयास है, गलत डिसीजन है और इसको जो है जब हम लोग स्वीकार करना चाहिए कि ये गलत डिसीजन है और इसको अविलंब वापस लेना चाहिए। कहना चाहते हैं कि कुछ नियम लगा कर के कहाँ पीना है, कैसे पीना है, कुछ नियम और उसको जल्द से जल्द चालू कराइए। जदू के ही सिपाही लोग उनके करता अच्छे से पोस्ट लेके दारू, हीरोइन, गांजा, पिस्टल इस सब का धंधा करते हैं यहाँ पे सरकार में। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की नीति पे और बिहार सरकार की नियत पे। ये वही बिहार सरकार है जो आजकल पियकड़ों को पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ये वही बिहार सरकार है जो पियकड़ों को पकड़ने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रही है। भारत देश का ये पहला ऐसा बिहार राज्य है जो पियकड़ों को पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रही है और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है। बिहार में अगर बजट की बात करें तो इतना पैसा बिहार सरकार के पास कहाँ से आता है, ये समझने वाली बात है। बिहार में ना कोई कारखाना है, ना कोई उद्योग है, फिर भी बिहार सरकार के पास इतना पैसा है कि वो पियकड़ों को पकड़ने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रही है, पियकड़ों को पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। भले उनके पास शिक्षकों को देने के लिए पैसा नहीं है, बिहार में रोजगार सृजन करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बिहार में पियकड़ों को पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, बिहार में पियकड़ों को पकड़ने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रही है। और इसी तमाम मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कानून के विशेषज्ञ आरा सिविल कोर्ट के जाने माने वकील संतोष कुमार सिंह। संतोष जी, सबसे पहले आरा न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद हिमांशु जी आपके चैनल में और धन्यवाद आपके फॉलोअर्स को। सर, ये बिहार सरकार अब ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है पियकड़ों को पकड़ने के लिए, सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रही है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है, इसके बारे में सर आपकी सोच क्या है? देखिए, सबसे पहले हम आपको इस कानून के बारे में जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आपका सवाल है पियकड़ो, तो पियकड़ का मतलब है जो शराब का सेवन करता हो। तो ये मद्य निषेध जो अधिनियम बनाया बिहार सरकार ने वो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ना आप लोग जब कहा जाता है कि आप लोग भारत के वकील हैं और भारत वकीलों का देश है, न्यायालय पे सबको भरोसा रहता है, जब आप लोग कह रहे हैं कि बिहार में सक्सेसफुल नहीं है तो फिर सरकारें कहने या ना कहने से क्या फ़ायदा है कि सक्सेसफुल है? कानून बना आनंद फानंद में, इसका दूरगामी परिणाम सरकार नहीं सोची। सरकार को पहले इस पे चिंतन मंथन करना चाहिए था, विधि विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए थी और इसमें और क्या हो सकता है। अब देखिए, किसी को न्यायालय से भय ख़त्म होते जा रहा है, ऐसा कानून आपने बना दिया, कानून का माहौल बना दिया, आपने ऐसा अधिनियम लाया कि आप उस पर कॉन्फिडेंट नहीं है। 2016 में बनाया, 18 में संशोधन किया, 21 में संशोधन किया। इस तरह के कानून आप क्यों बनाते हैं जो बार बार आपको संशोधन करना पड़ता है? आप इस तरह की कानून बनाइए कि उसको सही तरीके से आप अमल लाइए, आम जनता में उसका भय हो। निषेध अधिनियम आपका कानून है, ठीक है, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, इस पे समाज में बुरा प्रभाव पड़ता है। उस समय जब समाज का सेवन आदमी करता है तो मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है। तो केवल बिहार राज्य में ही मानसिक स्थिति लोगों की खराब हो जाएगी कि और सब राज्य नहीं है? बता रहा हूँ मैं इसकी कुरीतियाँ। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सारी चीज़ें सोच करके बिहार सरकार ने कानून बनाया। अब बताइए, जो सेना के जवान हैं उनके लिए शराब बंद है। अरे ठीक है, शीतकालीन सत्र में सेना के जवानों को दिया जाता है शराब सेवन करने के लिए, उस पर भी पाबंदी लगा दिया गया है। एक और बिहार सरकार नियम बनाई है कि अब जो शराब पिएगा उसको नहीं पकड़ा जाएगा, वो कहाँ से पिएगा, कौन उसको पिला रहा है उसको पकड़ा जाएगा। यानी अगर हो सकता है कि आप अधिवक्ता हो, कोई कितने आपका दुश्मन होंगे, दोस्त होंगे, अगर आपको फंसाना रहेगा तो कोई जनता बोल देगी कि हमको संतोष जी शराब पिलाया है, तो आप पकड़े जाइएगा। देखिए, शराब नहीं पिएगी ऐसा तो हमारे नॉलेज में नहीं है। मैं आपको और बता देता हूँ
कि ये हिंदुस्तान का पहला राज्य नहीं है जहाँ पूर्ण रूप से शराब बंद है। ना पूर्व में भी मैं आपको बता दूं, पूर्व में भी जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, हरियाणा, ये सब पूर्ण शराबबंदी लागू किए थे, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। इससे राजस्व की क्षति होती थी। अब तो हमारे यहाँ न्यायपालिका में पहले से इतना बोझ है और आज इतने शराब के मामले आ गए हैं कि पहले एक कोर्ट था, अब हर एक जिला में 2-2 अतिरिक्त कोर्ट बनाना पड़ेगा। पूरा अपराध एक तरफ और शराबबंदी एक तरफ, ये तो बिल्कुल कानून का माहौल बना। बिहार में सबसे बड़ी चीज़ है कि रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है और आजकल के युवाओं का सबसे बड़ा रोजगार है कि यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं, चल जाते हैं बक्सर और बक्सर से 2 बोतल लेकर आते हैं बैग में और यहीं पे बेच देते हैं। सबसे बड़ी रोजगार की साधन है। देखिए, कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है हमारे बिहार का कि अगर मान लीजिए कि आप लाइसेंस नहीं देते हैं शराब बेचने के लिए, तो ये आपराधिक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ लोग उसमें अपना रोजगार तलाशने लगते हैं। अगर शराब की दुकानें नहीं रहेगी तो हर घर में भट्टी खुल जाएगी, लोग देसी शराब निकालने लगेंगे अपने घरों में, वो जहरीली होगी, आदमी मरने लगेंगे। ये तो शराब पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ है हिंदुस्तान में कभी भी। अगर आप ऐसा प्रयास कर रहे हैं, जैसा पहला आपने सवाल किया था कि ड्रोन से पियकड़ को पकड़ा जाएगा, भले ही अब ये बिहार है और बिहार में ये संभव है, भले ही पूरे भारत में आतंकवादियों को खोजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल नहीं हो, सैटेलाइट का इस्तेमाल नहीं हो, लेकिन बिहार सरकार में पियकड़ों को खोजने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट का इस्तेमाल हो रहा है। आज बिहार सरकार फिर एक बार चर्चा में आ गई है। कारण ये है कि इनका शराबबंदी के पीछे 2 कारण है जो फिलहाल आजकल चर्चा में है। एक तो शराबबंदी को पकड़ने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरी बात कि अब शराब पीने वाले जेल नहीं जाएंगे, शराब पीने वाले नहीं पकड़ जाएंगे, शराब वो कहाँ हैं ये पकड़ जाएंगे। मैं सरकार में बैठे मुखिया हो, जनप्रतिनिधि, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति बक्सर से शराब पी के आता है, अगर कोई व्यक्ति यूपी से शराब पी के आता है तो क्या आप योगी जी पे सरकार केस चलाइएगा? अगर कोई व्यक्ति नेपाल से शराब पी के आता है तो क्या आप अंतर्राष्ट्रीय केस चलाइएगा नेपाल पे? आइए कुछ हमारे साथ जनता है उनसे भी पूछते हैं, आपके अनुसार शराब बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, शराबबंदी जो है ये बिल्कुल जो है सरकार का एक असफल प्रयास है, गलत डिसीजन है और इसको जो है जब हम लोग स्वीकार करना चाहिए कि ये गलत डिसीजन है और इसको अविलंब इसको वापस लेना चाहिए। कुछ नियम कानून लगा के चालू करें। क्या बता रहे थे आप? हम कहना चाहते हैं कि कुछ नियम लगा कर के कहाँ पीना है, कैसे पीना है, कुछ नियम और उसको जल्द से जल्द चालू कराइए। अच्छा, क्योंकि आदमी 50 नहीं बताइए, जब से शराब बंद हुआ है तब से बिहार में शराब उराब पिए हैं कोई कि नहीं आपके नज़र में? पीने वाला कोई ऐसा नहीं है जो नहीं पीता है। वही है कि 50 कहाँ से, सबसे बड़ी चीज़ कहाँ से पीता है? हर बॉर्डर से शराब की सप्लाई होती है, जहाँ जहाँ बॉर्डर है। आप लोग ये शराब के जो स्रोत की जानकारी आप पूछ रहे हैं एक तरह से, तो मैं आपको बता दूंगा कि सबसे अगर बढ़िया सटीक कोई जानकारी देगा तो खुद नीतीश कुमार के जो सिपाही हैं तथाकथित जदयू कार्यकर्ता लोग हैं, वो सही बता पाएंगे अगर वो बताना चाहें तो। हालांकि उन लोगों का रोजगार है, बहुत लोग देखते हैं हमारे ज़िला में या किसी पूरे बिहार में, तो सब जदयू कार्यकर्ता लोग। तब भी आपके अनुसार शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस शराबबंदी से हमको नहीं लगता है कोई फ़ायदा है। इसलिए नहीं है कि देखिए, शराबबंदी होने से सबसे बड़ी है कि राजस्व को सबसे घाटा है और उसका कमी हम लोग को भुगतना पड़। जैसे मान लीजिए अब बालू है, तो आम पब्लिक को बालू चाहिए हम लोग को 6,000 में, तो इस शराबबंदी की वजह से हम लोग बालू लेना पड़ा 10,000 में, कभी 8,000 में। तो शराबबंदी नौटंकी है, बिल्कुल। सरकार का नौटंकी इसलिए है कि जदयू के ही सिपाही लोग, उनके कार्यकर्ता अच्छे से पोस्ट लेके दारू, हीरोइन, गांजा, पिस्टल इस सब का धंधा करते हैं यहाँ पे सरकार में रह के। इस नीतीश सरकार के सिपाही जो हैं बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। सरकार का ये जो शराबबंदी नौटंकी है, इससे अच्छा है कि दारू चालू ही कर दे। सबसे बढ़िया है कि उससे जो पैसा आएगा हम लोग बिहार में मैंने बहुत विकास। सरकार तो हमेशा कह रही है कि शराबबंदी के बाद क्राइम रेट घटा है। क्राइम घटा है। यहाँ पे आपका जो शासन क्राइम घटा है मानते हैं हम, लेकिन कहने का मतलब जो शराब पीता था उसको घर में दारू मिल रहा है। तो कहने का मतलब पहले जो था आपके बेटे या मेरे बेटे छोटे भाई, वो पहले दारू लाइन में नहीं लगता था शर्म के मारे, आज उसको होम डिलीवरी मिल जा रहा है तो दारू पी रहा है घर में बैठ के। उसका जिम्मेवार सरकार है। आपके अनुसार शराबबंदी सफल हुई है कि नहीं सफल हुई? नहीं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल फेल है, सफल नहीं है, बिल्कुल फेल है। फिर से चालू कर देना चाहिए, एकदम चालू करना चाहिए, कुछ नियम लगा के। अगर शराब बिकती है तो बंद
अगर शराब बिक रहा है, सबको पब्लिक को मिल रहा है, तो शराब चालू करने में ठीक है। संतोष जी, आपसे एक लास्ट सवाल है कि आप जाने माने आरा शहर के वकील हैं, अधिवक्ता हैं। अगर आपसे हम ये पूछे कि आप सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे इस शराबबंदी के मामले में, तो आप क्या कहेंगे? हमारे तरफ से सरकार को एक सुझाव है कि संशोधन हो रहा है तो इस तरह का संशोधन किया जाए। जैसे मान लीजिए कि एक मोटर व्हीकल एक्ट है, उसमें हेलमेट नहीं पहनने वाले को 2000 रुपया दंड है। उसी तरह से शराब पीने वाले को 2000 रुपया दंड लगा दिया जाए, बेचने वाले को 50,000 रुपया दंड लगा दिया जाए। इससे क्या होगा? इससे सरकार को राजस्व की पूर्ति भी होगी और न्यायालय पे अतिरिक्त बोझ एक भी। सवाल आपसे और है, बिहार सरकार के पास राजस्व का कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है, बस बालू छोड़ दिया जाए तो फिर भी इनके पास ड्रोन, हेलीकॉप्टर और सैटेलाइट जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आखिर शराबबंदी को, पियकड़ों को ढूंढने के लिए कहाँ से आता है? देखिए, पैसे की उगाही तो जो आपके यहाँ संसाधन है उसी में आप करेंगे। जैसा कि आपको इसके पूर्व में आप पब्लिक राय ले रहे थे तो आपको पब्लिक द्वारा जानकारी हुआ कि 2000 का बालू 10,000 में मिल रहा है। इस तरह की या जो भी हो, कम या अधिक बताए होंगे। तो यही है कि अतिरिक्त बोझ आपकी जनता पे पड़ेगी, इसका दुष्गामी परिणाम होगा। लोग कर्ज में दबेंगे, बेरोजगारी तो झेल ही रहे हैं, कोरोना काल में देख ही रहे हैं। तो इस तरह की कानून न बनाए जिससे आपकी जनता को क्षति पहुँचे, राजस्व की क्षति पहुँचे, उनको अतिरिक्त बोझ सहना पड़े। और सरकार से पुनः एक बार मैं आग्रह करूँगा कि राजस्व की क्षति न हो, इस आकलन में कानून को बनाइए। धन्यवाद। थैंक यू। अब तक आप सुन रहे थे आरा शहर के जाने माने अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह जी को और यहाँ पे तमाम पब्लिक को। और हम यही उम्मीद करने चाहते हैं कि सरकार में बैठे प्रतिनिधि से यही उम्मीद है कि आप शराबबंदी करिए, थोड़ा सा जो ये संशोधन है उसको और थोड़ा सा बढ़िया से लाइए और संशोधन करिए। और शराबबंदी को बंद करना है या खुलना है ये आपके डिसीजन में है, सरकार आपकी है, लेकिन इसमें थोड़ा संशोधन करिए। और फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।